फातिमा सना शेख को भी तृप्ति ढिमरी की तरह बॉलीवुड में टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? हाल फिलहाल के नेगेटिव पीआर से तो ऐसा ही लग रहा है। पिछले ही हफ्ते नेटफ्लिक्स पे आई आर माधवन और फातिमा की फिल्म आप जैसा कोई को तो आप सबने देख ही लिया होगा, और अर्ली जुलाई में फातिमा की फिल्म मेट्रो इन दिनों को भी ऑडियंसेस का बहुत प्यार मिला। इन दोनों बैक टू बैक सक्सेस की वजह से फातिमा काफ़ी ट्रेंड कर रही हैं, स्पेशली फॉर हर परफॉर्मेंस इन आप जैसा कोई, जिसमें वो भला की खूबसूरत लग रही हैं और उनकी एक्टिंग भी कमाल की है। अगर फातिमा की पास्ट की बात की जाए तो फातिमा इंडस्ट्री में नई नहीं हैं। उनके करियर की शुरुआत 28 साल पहले फिल्म चाची 420 से ही शुरू हो चुकी थी। चाची 420 में उन्होंने कमल हासन की बेटी का रोल किया था और उसी साल इश्क फिल्म में भी उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था। फातिमा बताती हैं कि बचपन से ही उन्हें कैमरे के सामने परफॉर्म करने में बड़ा मज़ा आता था। उनके मम्मी पापा मुंबई में शिफ्ट होने के बाद से ही अक्सर शूटिंग देखने के लिए जाया करते थे, और वहीं पे ही उनकी मम्मी ने एक स्पॉट बॉय से पूछ ही लिया कि बच्चों को एक्टिंग में डालने के लिए क्या प्रोसेस है, और उसी स्पॉट बॉय ने उन्हें पास में ही चल रहे ऑडिशन के बारे में बताया। बस वहीं से ही फातिमा का एज अ चाइल्ड एक्टर करियर की शुरुआत हुई। फातिमा काफ़ी इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड से भी आती हैं। उनके पिता विपिन शर्मा एक हिंदू हैं और माँ राज तबस्सुम एक मुसलमान। फातिमा बताती हैं कि उनके पापा और मम्मी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिलीजियस डिफरेंस की वजह से उनकी फैमिली इस रिश्ते से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से फातिमा के पापा ने अपना रिलीजन चेंज करके मुस्लिम बन गए और तबस्सुम जी से शादी कर ली। और शादी के कुछ साल के बाद ही फातिमा और उनके छोटे भाई पैदा हुए, और फिर उनके नाम भी इस्लाम रिलीजन की बेसिस पे ही रखे गए। लेकिन उनके पैदा होने के कुछ सालों के बाद ही फातिमा के पापा ने अपना रिलीजन वापस हिंदू में कन्वर्ट करके अपने ओरिजिनल नाम पे चले गए, लेकिन उन्होंने बच्चों के नाम के साथ कोई छेड़खानी नहीं की। उन्होंने वही नाम कंटिन्यू रखा। लेकिन फातिमा कहती हैं कि वो पर्सनली एक एथिस्ट हैं, यानी कि वो किसी भी रिलीजन में नहीं मानती। सालों के बाद जब फातिमा ने बॉलीवुड में वापस कम बैक करने की कोशिश की, उन्हें काफ़ी रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा। वो कहती हैं कि एज चाइल्ड एक्टर उन्हें जो सक्सेस मिली थी वो उनके किसी काम नहीं आ पा रही थी इस बार। जैसे तैसे दंगल के सक्सेसफुल ऑडिशन के बाद 2016 में फाइनली फातिमा को एक ब्रेक थ्रू मिला, लेकिन उसके बाद से ही उनकी कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही थी। इनफैक्ट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के फ्लॉप होने के बाद फातिमा को कई फिल्मों से ड्रॉप भी कर दिया गया था। उसके बाद फातिमा की कई फिल्में आई तो सही, जिनमें से कि कुछ सक्सेसफुल भी रहीं, लेकिन वो रिकग्निशन जिसकी उनको तलाश थी वो उन्हें कहीं भी नहीं मिल पा रही थी। और आज लगभग 10 साल के बाद फाइनली उन्हें अपनी बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती की वजह से ऑडियंसेस का प्यार मिल रहा है। 28 साल, That's how long it can take to leave an impression in Bollywood as an outsider. लेकिन इस बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद से फातिमा की अब नेगेटिव पीआर भी शुरू हो चुकी है। हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पे 2 क्लिप्स बड़े वायरल हो रहे हैं, जिसमें से कि एक में वो अली फजल के साथ भी हैं। एक क्लिप में जहां वो अली फजल के साथ स्टेज पर अपनी फिल्म मेट्रो इन दिनों को प्रमोट कर रही हैं, कैप्शन में लिखा गया है कि फातिमा इज बीइंग टची, और उसके बाद ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पे आमिर खान का रेफरेंस भी दिया जा रहा था। और दूसरी क्लिप में फातिमा आर माधवन के साथ अपनी फिल्म आप जैसा कोई को प्रमोट करती दिख रही थी, जिसके कैप्शन में लिखा गया है कि मैडी सटली सिंग आई लव माई वाइफ। इन 2 क्लिप्स की कम से कम 100 अलग अलग वर्जन्स बना के क्लिप्स बना के मार्केट में वायरल कर दिया गया है, और फातिमा को एक होम रेकर का टैग दिया जा रहा है, और कैप्शन में लिख दिया गया है कि व्हाट्स रॉन्ग विद हर। लेकिन अगर आप दोनों ही क्लिप को ध्यान से देखें तो अली फजल वाले क्लिप में मेट्रो इन दिनों की इतनी लंबी चौड़ी स्टारकास्ट होने की वजह से स्टेज पे स्पेस का इशू हो रहा था, जिसकी वजह से फातिमा अली के पास जाके खड़ी हो गई, नॉट फॉर बीइंग क्लिंगी बट जस्ट टू बी एबल टू स्टैंड ऑन द स्टेज। और दूसरी क्लिप में अगर आप देखें तो फातिमा पहले साइड में खड़ी थी, और जब माधवन ने नोटिस किया कि फातिमा साइड में है तो उन्होंने मेक श्योर किया कि मीडिया का अटेंशन फातिमा की तरफ भी जाए, और उन्होंने फातिमा को बीच में आने के लिए कहा। यार अगर आप माधवन के बारे में जानते हैं ना, उनकी रियल लाइफ पर्सनालिटी के बारे में, तो माधवन बहुत ही जेनरस एक्टर हैं। वो बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होते जब किसी दूसरे एक्टर को स्पॉटलाइट मिल रहा होता है। इनफैक्ट केसरी 2 के टाइम पे भी उन्होंने अनन्या की बहुत तारीफ़ की थी, और अनन्या के प्रिपरेशन में भी उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। एंड अगर आप फातिमा और माधवन के कोई भी इंटरव्यूज़ देखें, वो ऑल ओवर आपको यूट्यूब मिल जाएंगे कहीं पर भी, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये दोनों ना बहुत ही एक दूसरे को एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडमिरेशन टूवर्ड्स ईच अदर्स टैलेंट।
और खामखा आमिर खान का नाम इन सब चीज़ों में ड्रैग किया जा रहा है। अगर आपको याद हो तो 2018 के टाइम पे फातिमा का नाम आमिर के साथ भी जोड़ा गया था, और ये वियर्ड इसलिए भी था क्योंकि फातिमा ने दंगल फिल्म में आमिर खान की बेटी का रोल प्ले किया था। आमिर वॉज ऑलरेडी मैरिड टू किरण राव एट दैट पॉइंट। आमिर और फातिमा वर स्पॉटेड many times together, going to premiere of the Hichki movie and then visiting multiple spots together in the same car, holding hands। और इस क्लिप में तो आमिर और फातिमा साथ में पिकल बॉल खेलते हुए भी स्पॉट किए गए थे। ये क्लिप 2023 का है और तब तक आमिर और किरण राव का डिवोर्स भी हो चुका था। और इन सब के चलते स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच में। बट टॉकिंग अबाउट द इंटायर ट्रूथ, फातिमा सिर्फ आमिर की ही क्लोज नहीं थी, वो उनकी पूरी फैमिली के साथ क्लोज थी, स्पेशली आमिर की बेटी ईरा खान के साथ। फातिमा को आमिर के फैमिली फंक्शंस में कई बार स्पॉट किया गया है, जहाँ पे वो किरण राव, ईरा और फैमिली के कई लोगों के साथ में थी। अगर सच में आमिर और फातिमा के बीच में कुछ चल रहा होता तो फैमिली के साथ इतना ज़्यादा कंफर्ट लेवल नहीं हो पाता। इनफैक्ट फातिमा और किरण राव को आमिर खान के बिना भी कई बार हैंग आउट करते हुए देखा गया है। पोस्ट आमिर और किरण राव के डिवोर्स के बाद से इन दोनों के बीच में एक बहुत ही कंफर्टेबल रिश्ता देखने को मिला। आमिर खान के 60th बर्थडे पे किरण राव ने उनके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बर्थडे विश भी पोस्ट किया था। और अगर मान लीजिए कि अगर आमिर खान ने सच में चीट किया होता तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के बीच में इतना कंफर्ट देखने को मिल सकता था। और रही बात फातिमा की, तो उसके साथ भी वही हो रहा है जो हाल ही में तृप्ति के साथ हुआ था। तृप्ति के साथ भी एनिमल के बाद भाभी 2 का टैग लग गया और लोग तृप्ति और रणवीर को शिप करने लग गए थे। और फातिमा की ही तरह तृप्ति के पास भी चुप रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो यार ऐसे केसेस में होता ये है कि जब इन एक्ट्रेसेस के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए जाते हैं, इनको बचाने वाला कोई नहीं होता है। और ये पैटर्न डेंजरस इसीलिए भी है क्योंकि दीज एक्ट्रेसेस आर पोर्ट्रेड एज विलन्स जस्ट फॉर बीइंग कास्टेड ऑपोजिट मैरिड एक्टर्स। और कितने केसेस में तो इन मैरिड एक्टर्स की बीवियां इन लड़कियों को रिप्लेस करवा देती हैं। बॉलीवुड में जब भी कोई आउटसाइडर थोड़ा सा भी सक्सेसफुल होता है, बॉलीवुड के सारे बुलीज उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश में जुट जाते हैं। और हाल ही में यही चीज़ कार्तिक आर्यन के साथ भी हुई थी, जिसके बारे में अमाल मलिक ने अपने एक पॉडकास्ट में बताया। एंड नाउ द सेम थिंग इज हैपनिंग विद फातिमा एज वेल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड। होप यू लाइक इट और ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीबिज को। मिलते हैं अगले एपिसोड में।